यीशु सहाय, प्रेज द लॉर्ड। प्रवचन सुनने के लिए आप सबों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आपने बुर्ज खलीफा का नाम सुना होगा, जो इस पृथ्वी का सबसे ऊंची इमारत है। और इसको बनाने वालों का उद्देश्य भी यही था कि संसार में सबसे ऊंची इमारत बनाकर अपना नाम कमा सकें, क्योंकि ये जो इमारत है कई सारे वर्ल्ड रिकॉर्ड को अपने साथ में लेकर चल रहे। सबसे पहली बात है, ये जो इमारत है 828 मीटर का है, जो कि लगभग 1 किलोमीटर के करीब है। 163 मंजिला ये इमारत है, जिसमें सबसे ऊंची जगह जो कि लिफ्ट चलती है। सबसे ऊंची जगह पर यहाँ पर हम देखते हैं स्विमिंग पूल है। सबसे ऊंची जगह में हेलीपैड है। सबसे ऊंची जगह में रेस्टोरेंट है। सबसे ऊंची जगह में मस्जिद है। कई सारे रिकॉर्ड को अपने साथ में रखती है। और इस कारण से उनका उद्देश्य यही था कि संसार में अपना नाम कमाए। परंतु उनके होने के बाद में उनके कंपटीटर, प्रतिद्वंदी लोग निकल गए। आज वे भी उसके समान और इमारत बनाना चाहते हैं और उनसे बढ़कर बनाना चाहते हैं, ताकि इतिहास में अपना नाम को दर्ज कर सके। ये तो कंपटीशन इतना बढ़ गया है अभी कि ना केवल ये लोग, चाइनीज लोग, जापानीज लोग, जो कि 5 किलोमीटर तक, 10 किलोमीटर ऊंचाई तक इमारत बनाना चाहते हैं। उससे बढ़कर अमेरिका तो 20 किलोमीटर ऊंची इमारत भी बनाना चाहता है और अपना नाम को विश्व की स्थान में दर्ज करना चाहता है। उनका उद्देश्य यही है कि लोग देखें, उनका तारीफ करें, प्रशंसा करें। सवाल ये उठता है, जैसे इनका बनाने के पीछे उद्देश्य है, आपको मुझे बनाने के पीछे ईश्वर का क्या उद्देश्य हो सकता है? जरूर उसका भी उद्देश्य होगा। जो सृष्टि को बनाया, जिसने मनुष्य को बनाया, जिनमें हम है, मनुष्य के बनाने के पीछे भी उद्देश्य है। हम यशायाह 43 अध्याय उसका 7 पद के अनुसार देखने का प्रयत्न करेंगे कि मनुष्य को बनाने के पीछे परमेश्वर का उद्देश्य क्या है। और हम जानते हैं मनुष्य का जीवन थोड़े दिनों का है और थोड़े दिन ख़त्म भी हो जाता है। 60 साल, 70 साल, 80 साल, किसी का 100 साल से ज़्यादा भी हो सकता है। हम बाइबल में पाते हैं पुराना दिनों में अधिक दिनों तक जिया करते थे। हम यदि आदम के दिनों में देखेंगे, उसके बाद के जो वंशज हैं, उन लोगों का जीने का एवरेज उम्र था 846 वर्ष। उसमें सबसे अधिक जो जिया था मथुसेला, जो 969 साल जिया था। परंतु हम नूह के समय में आते हैं। जल प्रलय के बाद में लोगों का जीवन की जो लंबाई था, या तो उनके जीने के जो दिन थे, वो घट गया और लगभग एवरेज उम्र जो था 393 साल रहा। उसके बाद में हम बाइबल में भजन संहिता 90 में पाते हैं लोगों का उम्र वर्तमान समय के हिसाब से 70 साल या बल के कारण 80 साल या उससे अधिक भी हो सकता है। ये तो मनुष्य का जीवन थोड़े ही दिनों का है। अभी यदि वर्तमान में देखेंगे, यूएनओ का रिपोर्ट के अनुसार ऐसा कहता है, संसार में जो लोग हैं उनका एवरेज उम्र 72.5 साल निकाला है। इसमें अलग अलग देश के लोग अधिक काम जीते हैं। सबसे ज़्यादा जो जीने वाले देश के लोग हैं, वे कहता है सन मरीना। इस देश के लोग 87 ईयर्स तक जीते हैं। वहीं यदि हम इंडिया के पक्ष में देखेंगे, इंडिया के लोगों का जीने की औसतन उम्र है, कहता है 68 ईयर्स है, 68 साल है। उसमें भी यदि हम देखेंगे, पुरुष और महिलाओं के बीच में जीने का उम्र में अंतर है। जबकि पुरुष लोगों का जीने का औसतन उम्र है 66 साल और महिलाओं का जीने का औसतन उम्र है 69 ईयर है। देखिए, परमेश्वर ने महिलाओं को इतना आशीष किया है कि पुरुषों से ज़्यादा जिए। एवरेज तो यही कहता है, रिकॉर्ड के अनुसार तो यही कहता है। परंतु ये ईश्वर का अनुग्रह, वो जिसको जितना दिन जीने का अवसर देता है। परंतु मेरा कहने का पीछे है, हम थोड़े दिनों का जीवन व्यतीत कर रहे हैं, फिर भी अपने जीवन का उद्देश्य को ना समझें तो ये जीवन जीने का क्या अर्थ रह जाता है। इसलिए हर एक को जानना चाहिए कि हमें ईश्वर ने बनाया विशेष उद्देश्य लेकर, उन उद्देश्यों को जानना चाहिए। कई सारे उद्देश्य हैं, उनमें से हम 3 उद्देश्यों की चर्चा करेंगे यहाँ पर। सबसे पहला जो उद्देश्य है, कहता है मनुष्य के जीवन के द्वारा परमेश्वर की महिमा हो। यशायाह 43 अध्याय 7 पद में कहता है
और कहता है मनुष्य को इसलिए मैंने सृजा ताकि मनुष्य के जीवन का परमेश्वर की महिमा हो, गुणानुवाद हो। यशायाह 43 का 21 पाद में भी यही बात को कहता है। पौलुस प्रेरित अपने पत्री में कहता है, 1 कुरिन्थ 10:31 पद में कहता है, चाहे तुम खाओ, चाहे तुम पियो, चाहे तुम जो कुछ भी करो, सब कुछ परमेश्वर के महिमा के लिए करो। इसलिए हमारा जीवन परमेश्वर के महिमा के निमित्त होना चाहिए। ईश्वर ने अपने महिमा के निमित्त सृजा है। हम यदि 1 कुरिन्थ 6:20 पद में देखेंगे, वहाँ पर हम पाते हैं कि यीशु के लहू के द्वारा ईश्वर ने हमारा जीवन को खरीद लिया है। जिस दिन हमने बपतिस्मा लिया, बपतिस्मा के समय से ही यीशु के लहू से हम खरीदे गए। हम यदि किसी सामान को खरीदते हैं, खरीदने के बाद में हम उसे अपने लिए इस्तेमाल करते हैं, दुकानदार का हक नहीं बनता। वैसे ही खरीदने के बाद में हमें यीशु के लहू से हम परमेश्वर के हो चुके हैं। हमें परमेश्वर के लिए जीना चाहिए, परमेश्वर की महिमा करना चाहिए। हमारे बातों के द्वारा, हमारे कर्जों के द्वारा परमेश्वर की महिमा होना चाहिए। यही बात चाहता है। हम उदाहरण के लिए एक बात को ले सकते हैं। हम घरों में बल्ब या तो लाइट जलाते हैं, जिसके लिए हम लोग ट्यूबलाइट या तो बल्ब जलाते हैं, और किसी भी प्रकार की बल्ब क्यों ना हो, जब हम खरीद के ले आते हैं उसके बाद हमारा अधिकार होता है। जब तक हम नहीं खरीदे हैं तब तक दुकानदार का अधिकार होता है, और ख़रीदने के बाद में हमारा अधिकार होता है। हम जब चाहे जलाएं, जब चाहे बंद करें, ये तो हमारा अधिकार। इससे ही परमेश्वर ने हमें खरीद लिया है। और बल्ब जब खरीदते हैं, बल्ब का उद्देश्य क्या है? जलना है। हम यदि जला रहे हैं, जल रहे तो ठीक है। यदि जलना बंद कर दे, फ्यूज हो जाए और वो रिपेयरिंग ना हो, तब उसे हम आदर के साथ घर में नहीं रखते हैं। ना ही घर में, ना ही अलमीरा में जगह देते हैं, उसे हम फेंक देते हैं। ऐसे ही हमारा जीवन ज्योति के समान चमके। यीशु मसीह ने हमारे जीवन को ज्योति के साथ तुलना किया। हम मत्ती 5:14 पद में का देखते हैं, जगत की ज्योति के विषय में कहता है। और ज्योति जो यीशु मसीह के रूप में इस दुनिया में आया, हम उससे ज्योति प्राप्त करते हैं, और हम भी ज्योति के समान जलें और प्रकाश दें। जहाँ अंधकार है वहाँ प्रकाश दें, और हमारा जीवन जैसे प्रकाश देता है, हमारा जीवन के द्वारा महिमा प्रकट होने पाए, दूसरों के भलाई का काम के लिए, परमेश्वर की महिमा के लिए। यदि हम बल्ब के समान फ्यूज हो जाएं, तब हमारा क्या होगा? बल्ब को तो फेंका गया, हम भी यूजलेस हो जाएंगे। मैं अपने मिनिस्ट्री के दरमियान में एक प्रचारक अपने जीवन के घटनाओं को बता रहे थे, जिसका नाम था प्रचारक दाऊद होरो था। मेरा होरो ही व्यक्ति थे। और एक दिन क्या किया, रिटायर के बाद की बात है, वो बाज़ार से लालटेन खरीद के लाए, क्योंकि देहात के क्षेत्र में एक बार लाइट चले जाने के बाद में दोबारा आने में काफ़ी टाइम लगता है। इस दरमियान लोग लालटेन जलाते हैं, इसलिए ख़रीद के लाया। शाम के समय आया, वो लालटेन को जलाने का प्रयत्न किया, लेकिन लालटेन जला नहीं, धड़प 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 होने लगा, और ऐसे करके वो काला हो गया और वो परेशान हो गया, रख दिया। उसने सोचा चलो किसी कारणवश ऐसा हो गया, क्योंकि जो लोग लालटेन जलाएं उनको अनुभव होगा ऐसा क्यों होता है, कब होता है, और आपको अनुभव होगा। मुझे भी ये एक्सपीरियंस है। दूसरा दिन शाम को आया, फिर वही कोशिश किया, अच्छा से उसका साफ़ सफाई किया, फिर से अच्छा से लगाया, जलाना शुरू किया, फिर धड़प धड़प होना शुरू किया। तब वह गुस्सा हो गया और क्या किया, लालटेन को पकड़ा, घर से बाहर निकला, उसको घुमाया और फेंक दिया घर के पीछे तरफ, जहाँ पर पत्थर पड़ा हुआ था, पत्थरों से टकराया, और क्या किया, वो जो चकनाचूर हो गया, उसका कांच जो थे चकनाचूर हो गया, और दोबारा इस्तेमाल करने के योग्य नहीं थे। मैंने उनसे कहा कि आप उसे बदली भी तो कर सकते थे। उन्होंने कहा गुस्सा आ गया, इस कारण से मैं पकड़ के उसे फेंक दिया। हम यदि ना जलें, हमारे जीवन का प्रकाश ना निकले, हमारे जीवन में परमेश्वर की महिमा ना हो, परमेश्वर कहीं आपको मुझे ऐसा ही हाथ में पकड़ के, पैर में पकड़ के हमें घुमा के ना फेंक दे। और हम जानते हैं फेंकेंगे तो कहाँ फेंकेंगे, हम जानते हैं सारे दुष्ट लोगों के लिए नर्क में जगह है, और कोई भी वहाँ जाना नहीं चाहते हैं, उस जगह कर भयानक पीड़ा को सहना नहीं चाहते। यदि हम सहना नहीं चाहते, हमारा जीवन को आज परखें, हमारे जीवन का परमेश्वर की महिमा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो अपने जीवन को सुधारें और परमेश्वर की महिमा की योग्य बनाएं, क्योंकि ये जीवन जो है परमेश्वर का निवास स्थान है। अब देखिएगा,
पौलुस प्रेरित कहता है तुम्हारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है, और परमेश्वर का मंदिर में जहाँ पवित्र स्थान होता है हम वहाँ पर अनैतिक काम नहीं करते हैं, ना ही ऐसे बातों को बोलते हैं, वहाँ सिर्फ ईश्वर की महिमा आराधना करते हैं। जबकि हमारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है तो हमें भी इस शरीर के द्वारा परमेश्वर की महिमा करना चाहिए, जिसके आत्मा यहाँ पर वास करता है। दूसरी विशेष उद्देश्य जो कहता है मनुष्य को बनाने के पीछे, वो तो कहता है ये सारी सृष्टि जो परमेश्वर ने बनाया उसकी रक्षा करना। और ये कब से परमेश्वर ने ये काम सौंपा है? आदम के समय से। उत्पत्ति 2:15 में पाते हैं परमेश्वर ने आदम को जब बनाया उसे लेकर आदन की वाटिका में रखा, रखने के साथ उसको हिदायत ये दिया तुम इसमें रहना, इसमें काम करना और इसकी रक्षा करना। और ये जो उनको जिम्मेवारी सौंपा वो उसके वंशज के लोगों को, उनका बेटा बेटियों के भी, क्योंकि आप और हम आदम के वंशज हैं, उनके पीढ़ी के लोग हैं। और आदम को जो जिम्मेवारी सौंपा है आपको मुझे भी सौंपा है, इसलिए वो सृष्टि की रक्षा करना न केवल आदम को कहा गया था, आपको मुझे भी। आदम अनाज्ञा करे निकला और बारी से भी निकाल दिया गया। आज के लोग आदम के संतान होकर आदम की नहीं ही अनुसरण करने लगते हैं। हमारा स्वभाव आदम की नई अनाज्ञाकारी होने की तरफ चले जाता है। ईश्वर ऐसा नहीं चाहता है, हम उसके आज्ञाओं को पालन करें, सृष्टि की रक्षा करें। हम यदि देखेंगे बाइबल में पाते हैं कि ये सृष्टि जो है बहुत सुंदर था जब परमेश्वर ने बनाया था, और उनके जीवन में भी बहुत खुशियाँ थी। जैसे उन्होंने अनाज्ञाकारी हुआ, परमेश्वर के विरोध में पाप किया, उनका जीवन दुख से भर गया। आज भी इसी अनाज्ञाकारी के कारण से मनुष्य का जीवन में दुख, तकलीफ, समस्या। आज यदि हम पर्यावरण के विषय में देखेंगे, हम जितने भी जल को देख रहे हैं इस पृथ्वी में, जो उपयोगी जल है उसका 70 से 80% जो जल है वो प्रदूषित हो चुका है। हम यदि ज़मीन के विषय में, जहाँ हम खेती बाड़ी का काम करते हैं, वहाँ देखेंगे 75% ज़मीन जो है प्रदूषित हो चुका है। हम यदि देखेंगे जितना श्वास में हम हवा लेते हैं, 90% लोग हम लोग क्या करते हैं, प्रदूषित हवा को ही सांस के आकार में लेते हैं। और ये किस वजह से हो रहा है? हमारे ये सृष्टि के प्रति जो हम कर रहे हैं, और सृष्टि की रक्षा करने के बजाय उसको काट ये नष्ट करने में लगे हुए हैं। आज पेड़ों की कटाई जोरों से हो रहा है, और जिस कारण से आप देखिएगा ऑक्सीजन की मात्रा घटते जा रहा है। और आजकल तो कोरोना महामारी के सीजन में आप देखिएगा लोग ऑक्सीजन सिलेंडर खरीद के सांस लेने के लिए उसका उपयोग कर रहे हैं। ये किस वजह से इतना परिस्थिति हो रहा है? ये हम सृष्टि के प्रति जो क्रूर व्यवहार कर रहे हैं, हम सृष्टि के साथ जितना क्रूर व्यवहार करेंगे, रिटर्न में हम उतना ही हमारे प्रति नेगेटिव इफेक्ट को देखेंगे। और ये नकारात्मक प्रभाव हमारे जीवन को और ही तनावपूर्ण, कई समस्याओं से और ही हमारे जीवन को जटिल कर सकता है। इसलिए हम उस सृष्टि को क्या करें, रक्षा करने के विषय सोचें। मैं 2019 में एक कॉन्फ्रेंस में इंडोनेशिया गया हुआ था, जो क्रिश्चियन कॉन्फ्रेंस ऑफ एशिया देशों का एक कॉन्फ्रेंस था। उस कॉन्फ्रेंस में कई सारे विषयों पर हम चर्चा किए। उनमें से एक बात था हमारे पर्यावरण, जो पेड़ पौधा हो गया, जंगल हो गया, ज़मीन हो गया, नदी हो गया, ये सारे चीज़ जो है ये हमारे पड़ोसी है। और जैसे हम अपने पड़ोस में रहने वाले लोग या हमारे पड़ोसियों के साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार करते हैं, क्योंकि बाइबल ने यही शिक्षा दिया है। मत्ती 22:39 में कहता अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। तो ये जो चीज़ें हैं, प्राकृतिक वस्तुएं हैं या तो प्रकृति की ये हैं, उनके साथ भी हमारा पड़ोसी प्रेम दिखना चाहिए। हम पेड़ों के प्रति काटने से पहले सोचें कि ये ज़रूरत है कि नहीं। हम नदी को, ज़मीन को, सब चीज़ को आज प्रदूषित करते जा रहे हैं, जिनके कारण से नए नए बीमारी आ रही है। मैं तो ये समझता हूँ यदि पेड़ पौधों को चलने फिरने की परमेश्वर ने आज यदि इजाज़त दे देता, मनुष्य को पटक पटक के मरता। इस प्रकार की मेरा कल्पना आता है, क्योंकि उनके प्रति हम अपने स्वार्थ पूरा करने के लिए अत्याचार करते जा रहे हैं। और रोमी की पत्री में आप देखिएगा 8:22 में कहता ये सृष्टि दुख से, पीड़ा से तड़प रहा है, करा रहा है और उससे छुटकारा प्राप्त करना चाहते हैं। और ये क्यों दुख से तड़प रहा है?
मनुष्य के वजह से, हमारे स्वार्थ के वजह से, क्योंकि हम उसका उपयोग करने चाह रहे हैं। उसकी रक्षा करने के लिए परमेश्वर ने सौंपा है, परंतु हम उसका क्या कर रहे हैं, शोषण कर रहे हैं। इसलिए आपको मुझे क्या करना है, उसके रक्षा के बारे में सोचना चाहिए। मैं जब मिनिस्ट्री में था, एक बार ऐसा हुआ कि एक समय पुलिस से हमें खबर मिला है एक लड़की के विषय में जो कि कलीसिया से जुड़ा हुआ विश्वासी बच्ची थी, और आप उसके बारे में पता लगाएं कि उसके परिवार के लोगों को खबर भी दिया जाए ताकि वे लोग आकर ले जाएं। हम उनके परिवार वालों को खबर दिए। उसके बाद में पता चला कि ये लड़की खो गई थी 3 महीना पहले, और खोने के बाद में कैसे कैसे होके वो उड़ीसा से आंध्र प्रदेश चली गई। आंध्र प्रदेश चली गए और वहाँ पर एक व्यक्ति जो कि उनसे मिला, उन्होंने कहा आइए आप खो गए, मेरे घर में रहिए, मैं आपको पालूंगा, आपका देखभाल करूंगा, आपको पढ़ाऊंगा लिखाऊंगा इत्यादि। उनको कहकर अपने घर में ले गया, और वहाँ जाने के बाद में, घर लेने के बाद में उसको कैद करके रख दिया और घर से निकलने ही नहीं दिया। इस परिस्थिति में लड़की घर में अंदर में बंद रहती थी, पिंजरे के अंदर में सामान, और उसका शोषण करना शुरू किया। लेकिन जब वह घर का मालिक नहीं होता था तब पड़ोसी लोगों को पता चला कि यहाँ एक लड़की है जो कि कैद में रहती है। उनसे किसी कारण कैसे कैसे होकर बातचीत उनका हो पाया, तब उनको पता चला चाहिए ये तो कैद में है। पुलिस को खबर दिया गया, पुलिस के माध्यम से, वहाँ का पुलिस के माध्यम से हमारे स्थानीय पुलिस को खबर दिया गया, और घर के लोगों को खबर देने के बाद में घर के लोग जाकर पुलिस की मदद के द्वारा उस लड़की को अपने घर ले आए। देखिए, वो व्यक्ति उसका रक्षक बनने के लिए उसको अपने घर यहाँ रखा, खुद ही जिम्मा लिया, परंतु वो रक्षक न बनकर उसका भक्षक बनने लगा। हमारे जीवन में इस प्रकार की परिस्थिति हम देखने पाते हैं। जिस सृष्टि की रक्षक का भार परमेश्वर ने मनुष्य को दिया, वही सृष्टि की क्या करने लगा, भक्षक के रूप में मनुष्य इस्तेमाल करने लगा, यानी कि सृष्टि को इस्तेमाल करने लगा। इसलिए आइए अपने जीवन को सुधारें। हमारा जो उद्देश्य है सृष्टि की रक्षा करना, उसमें हम अपना योगदान दें। तीसरी विशेष बात जो कहता है, वो कहता है स्वर्ग जाने की तैयारी। ये जो जीवन है एक थोड़े दिनों का है। आप यदि पहला पत्रास 1 अध्याय 17 पद देखिएगा, उसी तरह इब्रानी 11 अध्याय 13 पद में देखिएगा, कहता है हम इस पृथ्वी पर परदेसी होकर आए हुए हैं, अब थोड़े दिनों के लिए आए हुए हैं, और यहाँ से हम फिर से वापस जाने वाले हैं। जब भी हम कहीं जाते हैं तो क्या करते हैं, हम तैयारी करते हैं। ट्रेन पकड़ना, फ्लाइट पकड़ना, बस पकड़ना, हम तैयारी करते हैं। समय पर तैयारी करके हम उसके अनुसार में ट्रेन या बस स्टेशन या फ्लाइट एयरपोर्ट के पास जाते हैं, ताकि वह फ्लाइट या वह ट्रेन मिस ना हो जाए। और ऐसा हम यदि लेट करेंगे मिस भी हो सकता है। यही बात है, यीशु का दूसरी आगमन निकट है। जैसे कि बाइबल में हम पाते हैं, कब आएंगे पता नहीं है, परंतु दूसरी आगमन तो है, और इसके लिए जोरों से आजकल प्रचार भी चल रहा है। मैं एक व्यक्ति का कथन को याद करूंगा, जिसने अमेरिका का एक व्यक्ति था, जिन्होंने कमाया 70 साल बाइबल का अध्ययन किया, और उन्होंने क्या किया, भविष्यवाणी कर दिया यीशु का दूसरी आगमन कब होगा। उन्होंने डेट भी नियुक्त कर दिया। उसने कहा 11 में 2011 ईस्वी को उन्होंने नियुक्त कर दिया। ऐसा टाइम नियुक्त कर दिया कि उस दिन के विषय लोगों को भी बताया कि 21 में 2011 को यीशु मसीह दोबारा आएंगे इस दुनिया में, और उस दिन का इंतज़ार करने लगे। लोग भी इंतज़ार करने लगे। जब उस दिन आया कुछ नहीं हुआ, तब लोगों ने पूछा, उस व्यक्ति का नाम था हेरल्ड कैंपिंग नाम का व्यक्ति था। उस व्यक्ति ने क्या कहा, हो सकता है मैंने कैलकुलेशन में गलती किया, क्योंकि उसने कैलकुलेशन कब से किया, यीशु मसीह के मरने जी उठने समय से लेकर कैलकुलेशन किया। 7,22,500 दिन बाद यीशु मसीह का दोबारा आगमन होगा। इसलिए उन्होंने कहा कि हो सकता है मैंने कैलकुलेशन में गलती किया, 1 साल बाद आने वाला है। फिर दूसरे साल उन्होंने इंतज़ार किया, उस डेट आया, फिर चला गया। लोगों ने कहा कहाँ जी, इस साल भी नहीं आया। वो उनको जवाब देने के लायक हालत में नहीं था, क्योंकि वो किस आत्मा के अगुवाई के द्वारा डेट को नियुक्त किया हम नहीं जान। लोग आज डेट पे डेट नियुक्त कर, ना केवल यह व्यक्ति है, कई सारे लोग अब तक कर चुके हैं डेट कि यीशु मसीह का दोबारा आगमन कब होगा। ये यीशु मसीह हमारे डेट नियुक्त पर नहीं आने वाले हैं। हम एक या विवाह का यह तारीख हम बांध रहे हैं जो कि यीशु को निमंत्रण करे, या कोई सम्मेलन हम रख रहे हैं, इस हम का तारीख को सम्मेलन है, यीशु आप आ जाइए,
चीफ गेस्ट के रूप में। ये तो ऐसा नहीं है। यीशु मसीह अपने इच्छा से कब आएंगे हम नहीं जानते हैं, और उस दिन के विषय में कोई नहीं जानता। और जिस घड़ी के विषय तुम सोचते नहीं उसी घड़ी के विषय। परंतु एक बात है, इस दुनिया में हम हमेशा नहीं रहेंगे, एक ना एक दिन जाना ही है। किसी का जीवन 70 साल 80 साल या ज़्यादा भी हो, किसी का काम है। इसलिए हमेशा हमें तैयार रहना चाहिए उस जीवन के लिए, क्योंकि हम यदि तैयारी नहीं किए रहेंगे उस जीवन में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। एग्ज़ाम के लिए आप देखिएगा स्टूडेंट कितना मेहनत करता है, हर दिन तैयारी करता है, और तैयारी के बाद में वो सफलता अर्जित करता है तो क्या करता है, डिग्री हासिल करता है, आगे क्लास में जाता है। जो विद्यार्थी फेल हो जाता है वहीं के वहीं नीचे पड़ा रहता है। यही बात है, हमें भी समय पर तैयारी की आवश्यकता है। मैंने एक घटना के विषय में पढ़ रहा था, मृत्यु के उपरांत जीवन पुस्तक में, जिसमें एक जवान के विषय वर्णन करता है, जिसमें एक मसीही भक्त जन एक दिन विनती कर रहा था। विनती करते करते जो बैठा हुआ था वहाँ उसका शरीर पड़ा, परंतु उसका आत्मा निकल गया और दूसरे आदमी का आत्मा से मुलाकात हो गया। वो जवान व्यक्ति का आत्मा था। वो जवान व्यक्ति बहुत उदास था। उस मसीही भक्त ने उससे पूछा, आप इतना उदास क्यों हैं भाई? उन्होंने कहा, जब मैं जीवित था मेरा घर पंजाब के रोहतासगढ़ में था और मैंने जीवन में सारे बुरे उनको किया, कुछ भी भलाई काम नहीं किया। इस कारण से मेरा हत्या कर दिया गया और मरने के बाद आप मेरा आत्मा भटक रहा है। और जब मैं सोचता हूँ यीशु का दूसरी आगमन आ रहा है, क्योंकि यीशु आने से सबका न्याय करेंगे और मैंने ऐसा कुछ भी अच्छा काम नहीं किया कि मैं स्वर्ग में जगह पा सकूँ, इसलिए मैं बहुत चिंतित हो जाता हूँ, उन दिनों को सोचता हूँ। ये भक्त जन ने उनसे कहा, आप तो यीशु मसीह आया नहीं है, क्यों ना आप अपने पापों के लिए पछताव कर लीजिए, क्षमा मांग लीजिए, ताकि आपको क्षमा मिलकर स्वर्ग में जगह पा सके। उन्होंने कहा, ऐसा होता नहीं है। इस दुनिया में जितना दिन हमें जीने का अवसर दिया गया वही स्वर्ग जाने की तैयारी का सही समय है। इसलिए हम अपने इस जीवन में जितना भी जिन परमेश्वर ने जीने का आपको मुझे अवसर दिया है उनको देखें, जानें और परमेश्वर की उस राज में जिसे तैयार किया विश्वासियों के लिए प्रवेश करने के लिए अपने आप को तैयारी कर सकें, क्योंकि पाप में रहकर हम उस जीवन में प्रवेश नहीं कर पा सकते हैं। मत्ती 7:21 में कहता है, जो हे प्रभु कहते हैं उनमें से हर एक कोई स्वर्ग में नहीं जाएंगे, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। अपने आप को यदि हम पाप में पाते हैं, यीशु के पास आएँ। बाइबल कहती है, पहला यूहन्ना 1:7, यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। और जो समझता है, पहला यूहन्ना 1:8 में कहता है, जो समझता है मुझ में कुछ भी पाप नहीं, वो अपने आप को धोखा दे रहा है। ऐसा करने से हम छुटकारा पाएंगे, वहाँ जागा पाएंगे, ऐसा होगा नहीं। पहला यूहन्ना 1:9 में कहता है, जो अपने पापों को मान लेता है हमारे पापों को क्षमा के लिए धर्मी और विश्वास योग्य है। इसलिए हम वहाँ जाना चाहते हैं तो हमारे पापों की क्षमा चाहिए, और क्षमा चाहिए तो हमें यीशु के पास आना है, अपने पापों को पछताव करना है और उससे क्षमा प्राप्त करके एक नए जीवन को प्राप्त करें और उस जीवन से वंचित ना हो जो कि परमेश्वर ने हर एक विश्वासियों के लिए तैयार किया है। परमेश्वर के इन उद्देश्य हमारे जीवन में पूरा होने पाए। बाइबल कहता है, यीशु ने कहा यूहन्ना 14:6 में कहता है, मर सत्य और जीवन मैं हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता है। यानी यीशु के बिना हम वहाँ प्रवेश ही नहीं कर सकते। संसार में ऐसा कोई रॉकेट नहीं बना है, कोई बस ट्रेन नहीं बना है जिससे कि स्वर्ग में प्रवेश कर सके। वो तो यीशु मसीह सिर्फ दोबारा आएंगे, किस दिन आएंगे नहीं पता, और हर एक विश्वासी को अपने स्वर्ग राज्य में जगह देंगे और वहाँ प्रवेश करना चाहते हैं उसके साथ हम जुड़ जाएँ और उसके महिमा के योग्य उसके उद्देश्य को अपने जीवन का पूरा करें। परमेश्वर इस वचन का आशीष दे। आमीन। धन्यवाद। यदि अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।